शर्म आना चाहिए, ये लोग को शर्म आना चाहिए। मतलब पढ़ाई भी धिक्कार है, करो, नहीं नहीं धिक्कार है भैया। शराब बेच रहा है कोई तो उसके लिए टोल फ्री नंबर है कि टोल फ्री पर फोन कीजिए, आपका नाम और पता गुप्त रखा जाएगा। और यहाँ स्टूडेंट बेचारा मासूम गरीब गुरबा बच्चा अपना पता देगा। कैसे आयोग के अध्यक्ष हमको शर्म आती है इन लोग पर, कैसे आती है। और माननीय मुख्यमंत्री अब पचा रहे हैं, गोली चलवा के मरवा देंगे। लड़का सबको हम बार बार बोलते थे, देख रहे बेटा रोड पहुंच जाइए, मारो अपराधी को, मारो चोर को, मारो उन क्वेश्चन आउट कराने वाले देशद्रोह को, इन निरीह जानवर को मार। नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बिहार एसएससी सीजीएल का तीनों पारी का पेपर जो है सोशल मीडिया पे वायरल था, लेकिन एक शिफ्ट का पेपर रद्द किया गया था। लेकिन आज 4 जनवरी है और आज जब छात्र आंदोलन किए हैं, रोड पर उतरे हैं, पहले ट्विटर कैंपेन किए थे लेकिन उसका कुछ असर नहीं हुआ, जबकि 5,74,000 लड़कों ने ट्विटर के रूप में एक मांग की कि परीक्षा को रद्द किया जाए, लेकिन उसका कुछ नतीजा नहीं निकला। तो 4 जनवरी को आज छात्र रोड पर थे और अंधाधुंध लाठियां बरसाई गई। अंधाधुंध जैसे भेड़ बकरी को मारा जा रहा है उस तरह से आज रोड पे छात्रों को पीटा गया। और इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए गुरु रहमान सर के साथ है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, जब भी कोई छात्र ट्विटर कैंपेन हो गया सर, कैंसिल हुआ, सबको पता है कि पेपर वायरल था सर, हर सोशल मीडिया पे, हर लोग के व्हाट्सएप पे आया हुआ था पेपर सर। और जब आज 4 जनवरी है सर, और आज जब सड़क पर उतरे छात्र अपनी मांग को लेकर, अंधाधुंध जैसे सर भेड़ बकरी मार रही है प्रशासन, उस तरीके से उन लोगों के साथ सलूक हुआ सर, क्या कहना चाहेंगे सर? अरे बाप, क्या कहना क्या चाहेंगे। हम तो लाठी देख रहे थे चैनल पर कि जो लोग पीट रहा था, उसमें बहुत सारे ऐसे थे जो कल स्टूडेंट होंगे, चोरी करके चले गए हों, बन गए तो दूसरी बात है। बहुत सारे बूढ़े थे पुलिस वाले जिनके बाल बच्चा भाई भी होंगे, वो लोग मार रहा था। आओ किसको मारेगा, किसको मारेगा? और बड़ा बड़ा अपराधी को, बड़ा बड़ा तस्कर को, उसको मारने की हिम्मत नहीं है। भ्रष्ट हो गया है व्यवस्था, व्यवस्था भ्रष्ट हो गया है, आयोग भ्रष्ट हो गया है। बीपीएससी, बीएसएससी, आपको सिपाही भर्ती बोर्ड हो, जितना भर्ती बोर्ड है बिहार में, वह पूरी तरह से भ्रष्ट हो गया है। और स्टूडेंट बेचारे सिद्धुआ के बीबी सबके भौजाई बनकर रह गए हैं। जो बीपीएससी आवे तड़ से 150 आउट, बीएसएससी आउट, दरोगा वायरल, एक्साइज वायरल, बनरक्षी वायरल, चपरासी वायरल, कबर खुदवा विभाग वायरल। अरे भैया कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। लड़के का 5,74,000 ट्वीट हुआ था। ट्वीट का नया नया खेल चला है तो ट्वीट हुआ था। इस ट्वीट के बाद किसी माननीय मुख्यमंत्री को पता नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री को पता नहीं क्वेश्चन वायरल हुआ है। आयोग कहता है बीएसएससी कि आप अपना पता, पूरे पता के साथ, बाप दादा खानदान के पता लेकर आइए और दीजिए। शर्म आना चाहिए, इन लोग को शर्म आना चाहिए। धिक्कार है, नहीं धिक्कार है भैया। शराब बेच रहा है कोई तो उसके लिए टोल फ्री नंबर है कि टोल फ्री पर फोन कीजिए, आपका नाम और पता गुप्त रखा जाएगा। और यहाँ स्टूडेंट बेचारा मासूम गरीब गुरबा बच्चा अपना पता देगा। कैसे आयोग के अध्यक्ष हमको शर्म आती है इन लोग पर, कैसे आती है। और माननीय मुख्यमंत्री अब पचा रहे हैं, गोली चलवा के मरवा देंगे। लड़का सबको हम बार बार बोलते थे, देख रहे बेटा रोड पहुंच जाइए, लाठी डंडा मारपीट के मुद्दा भटका देगा। तुम आमरण अनशन करो, हम तैयार हैं, लेकिन अब तो उसकी भी जरूरत नहीं माननीय मुख्यमंत्री के लिए, क्योंकि सब कुछ पता चल गया है, सब कुछ पता चल गया है। और आयोग जो बोल रहा है कि अपना नाम पता के साथ, अपने बाप पूरे खानदान के पता के साथ पता दो, तो आयोग भी अपना पूरा हिस्ट्री बतावे कि कहाँ कहाँ हम कैसे 8 साल में परीक्षा लेते हैं, पूरा नहीं करा पाते हैं, कैसे क्वेश्चन आउट कराते हैं वो भी करा पाते हैं। स्टूडेंट के साथ मजाक करना छोड़े लोग यार। और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आप भी बहुत बोलते थे युवा के प्रति, युवा 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 युवा, ये हम कर देंगे, वो कर देंगे, कर देंगे। कोई कुछ नहीं किया। एकमात्र डिमांड, अब सुनाने के लिए भगवान नहीं आएंगे, संचार मंत्री बन के नाराज जी नहीं आएंगे कि नीति से क्वेश्चन आउट हुआ था। क्वेश्चन आउट हुआ है, उसका एविडेंस भी है मीडिया के पास। मीडिया के एविडेंस को मानना होगा इनको, और तीनों सीटिंग का परीक्षा रद्द करें। और उसके बाद अपने इस समाधान यात्रा में जाने से पहले, साथ से जा रहे हैं ना, जाने से पहले आप इसका तीनों सीटिंग का रद्द कीजिए और लौट के जब आइए तो आयोगों का समाधान निकालिए, क्योंकि आयोग पूरी तरह से करप्ट हो चुका है। आज सर हम लाइव कवरेज कर रहे थे, पूरी जो आंदोलन थी उसको लाइव कवरेज कर रहे थे सर। जब
कुछ कुछ छात्रों को इतना मारा गया है सर कि वो मेडिकल में थे छात्र, और उनको 4-5 टाका मेडिकल वाले बोल रहे थे कि मेरे यहाँ से इसका इलाज नहीं हो सकता है, इसको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, 4 से 5 टाका इनको लगेगा। किसी का सर पूरा पैर जल गया था साइलेंसर में किसी गाड़ी से लगकर, तो किसी का पूरा घुटना फूट गया था सर, खूने खून पूरा पैंट हो चुका था, किसी का सर फूटा था, कोई अपना हाथ पूरा बैंडेज कराए हुए थे सर। तो इस तरह से छात्रों को मारना कितना जायज है सर? अगर छात्र अगर कुछ अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरते ही हैं तो उनकी बात सुने बिना लाठी बरसाई जाना कितना सही है सर? कितना सही है? सही है नहीं है ये सही है नहीं है। एक बात हम स्पष्ट बता दें, 2009 से अभी तक दरोगा हजारों हजार की संख्या में गए हैं, सिपाही हजारों हजार की संख्या में गए हैं, लाठी चलाने वाले लोग यही थे। ई लोग के समय में आंदोलन नहीं हुआ है, ई लोग के बाल बच्चा भाई लोग परीक्षा नहीं दे रहा है, दे रहे कि नहीं? तो थोड़ी सी भी शर्म अगर होती तो इस तरह से मारो अपराधी को, मारो चोर को, मारो उन क्वेश्चन आउट कराने वाले देशद्रोह को। इन निरीह जानवर को मार के अपनी बोल्डनई और प्रशासन का एकदम छवि दिखाना चाह रहे कि हम बहुत किए, ये गलत है। सीना तान कर लोग दौड़ा रहे थे, वैसे जैसे कि भेड़ बकरी को दौड़ा रहे हैं सर। पूरे सड़क पे दौड़ा दौड़ा के एक एक लड़का का कॉलर पकड़ के खींचना और लगभग 10 से 15 लड़के को अरेस्ट करके मारते हुए घसीटते हुए ले गए और पुलिस जीप में लेकर उन्हें थाना गए। उनका पता भी नहीं है कि कहाँ ले गए हैं, नहीं ले गए हैं, और छात्र क्या कर रहे हैं और किस हालत में है सर। सबसे पहले तो मैं प्रशासन से, जो जिस थाना में जहाँ पे सब प्रशासन से अनुरोध करूंगा, नम्र विनती करूंगा कि जो भी बच्चों को ठंडा कड़कड़ाती हुई ठंडा में जूता के अंदर हमको ठंडा लग रहा है तो उस सबको क्या हाल होगा, उस सबको अविलंब छोड़िए। और माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत हो गया, बहुत हो गया। समाधान यात्रा बहुत अच्छी आपकी, जिंदाबाद कहते हैं, लेकिन सबसे पहला समाधान इन बच्चों के साथ कीजिए। और सबसे पहला समाधान होना चाहिए बीएसएससी का तीनों शिफ्ट का परीक्षा रद्द कीजिए। क्योंकि अब बच्चे क्या करें, रोड पर बेचारे गए पिटा रहे हैं, कुछ चिंता नहीं किए होंगे हमको पता है, रोड पर गए पिटा रहे हैं। आयोग बोल रहा है कि बाप दादा परदादा छरदादा के साथ अपना पता दो, आयोग को समझाइए, पागल हो गए हैं क्या वो लोग? और दूसरी बात, आप ही एगो मुख्यमंत्री है, राज्य के मुखिया है, आपका अधिकार बनता है, फर्ज बनता है आपका कि तीनों शिफ्ट का परीक्षा कैंसिल करके इन आयोगों को सुधारिए, वरना आने वाले दिनों में बिहार और शिक्षा दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो जाएंगे। अच्छा सर, ट्विटर कैंपेन भी हो गया, रोड पर भी उतर गए, लेकिन अब भी हमको लगता है कि आयोग सुनने का नाम नहीं लेगी। क्योंकि अगर आयोग को सुनना होता तो आज छात्रों पर लाठी नहीं बरसता। अब आगे क्या होगा सर? इसी का रिजल्ट दिया जाएगा, क्या करेगा सरकार सर? छात्रों की है ये गुहार, नहीं मिला न्याय तो छोड़ देंगे बिहार, छोड़ के पलायन करें, मजदूर पलायन करिए रहे ना, सब पलायन करें, हम लोग भी चले कहीं तो कोना कतरी में बैठ के पढ़ेंगे जहां क्वेश्चन आउट नहीं होता होगा। छात्र कुछ नहीं, रणनीति छात्र जो करना था बेचारे कर दिए, पिटारा पूरा हिंदुस्तान से, दिल्ली से फोन आ गया हमको, मुंबई से फोन आ गया, और यहाँ पर पता नहीं है सिस्टम को। ये क्वेश्चन अगर रिजल्ट निकलता है बाबू, ये दोनों एक सीटिंग कैंसिल करके, अपील क्या करना चाहेंगे? लास्ट अपील यही करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ही ये कर सकते हैं, कीजिए, किसी पर विश्वास मत कीजिए, आयोग पर विश्वास करने लायक है नहीं, तीनों सीटिंग का परीक्षा कैंसिल कीजिए और आयोग का पोस्टमार्टम कीजिए। क्योंकि चोर कहीं ना कहीं से वहीं बैठा हुआ है जिसको आपको पकड़ने की जरूरत है। बिल्कुल। और जो प्रशासन छात्रों पर लाठी चला रही थी, शर्म नहीं आता है आप लोगों को? भेड़ बकरी की तरह मारते हैं छात्र को। जब कोई शराब पीते हुए पकड़ा जाता है, शराब बेचते हुए पकड़ा जाता है, कोई चोर अपराधी पकड़ा जाता है तो उससे पैसों की डील करते हैं। और छात्र भी आज पूछ रहे थे कि कितने पैसे चाहिए आपको, पेपर तो कैंसिल कीजिए, कितने पैसे चाहिए एक सीट के लिए, हम भी देने के लिए तैयार हैं। यही प्रशासनिक सेवा है सर आपकी। और युवाओं की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, यही युवा है, यही रोजगार है, यही नीति है आपका युवाओं को लेकर और रोजगार को लेकर। आज सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, छात्र भी दे रहे थे, क्योंकि सर कुछ तथाकथित इतने बड़े बड़े टीचर हैं जो मुंह खोलने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए, मुझे किसी टीचरों की परवाह नहीं, और मैं जानता हूं कि गुरु रहमान पार्ट 1 से ही पढ़ा रहा है, 94 से ही पढ़ा रहा है। मैं जानता हूं कि आपको चकचुक कर देने से कोई टीचर नहीं होता है। छात्रों के दर्द को मैं समझ रहा हूं। छात्र कहते हैं रोड पर उतरिए, अब बताओ कि रोड पर हम उतरते या पिटा जाते,
बिल्कुल तो क्या ये 74 नहीं रिपीट होता? ये प्रशासन किसी को देखने वाली नहीं है कि ये गुरु रहमान है, कि ये छात्र है, कि ये कौन है। निश्चित रूप से प्रशासन से अनुरोध है कि बच्चा को जितना पकड़े हुए हैं, बहुत ठंड है, मर उड़ गया ना एक आध को भी, तो फिर कोई नहीं बचा पाएगा बिहार को। जल्दी से छोड़िए उस सबको। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, निवेदन है आपसे हुजूर, तीनों सीटिंग का परीक्षा कैंसिल कीजिए और पोस्टमार्टम कीजिए इन आयोगों का। बीपीएससी, बीएसएससी, दरोगा वाला, सिपाही वाला, अग्निशामक वाला, वनरक्षी वाला, एक्साइज वाला और आपको कबर खोदने वाला, जितना भी आयोग है उसका पोस्टमार्टम कीजिए, बताइए क्या कारण है। और चोर बाकी है अभी। मुझे साइबर सेल पर पूरा विश्वास है, साइबर सेल को अधिकार दे दिया जाए। जो उसका एसपी है, मैं जानता हूं उसकी योग्यता को, उसकी ईमानदारी को, अधिकार दे दो कि तुमको जो करना है करो, कवर में से खोद के निकाल लेगा। उसको अधिकार दीजिए। मुझे आर्थिक अपराध पर पूरा विश्वास है, लेकिन कहां तक छूट आपने दे रखी है उसको कार्य करने के लिए। बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है, बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है, और मैं यही बोल रहा हूं, बच्चों की है गुहार, नहीं मिला न्याय तो छोड़ देंगे बिहार। बस दैट्स ऑल। नहीं मिला न्याय तो छोड़ देंगे बिहार। और मजबूरी आप समझ ही रहे हैं। कोई युवा जब 5 साल तैयारी करता है, एग्जाम देने जाता है, जब रूम पर आता है तो पता चलता है कि क्या तो पेपर लीक हो गया। फिर जब ट्विटर कैंपेन करता है तो पता चलता है कि सरकार तो सुनती ही नहीं है, बहरी सरकार है। फिर जब अपनी आवाज बुलंद करने के लिए छात्र जब सड़क पे उतरता है तो वही लाठी खाता है और फिर जाकर हॉस्पिटल में बैंडेज कराता है, अपने सर का इलाज कराता है, हाथ पैर जुड़वाता है। यही रह गया है बिहार में। तो जो नारा दे रहे हैं सर, बिल्कुल जायज है। थोड़ा सा न्याय कीजिए सर। और तेजस्वी जी, आपसे तो काफी उम्मीद था छात्रों को, लेकिन आप यही न्याय कर रहे हैं। क्या न्याय कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग देख रहे थे काबिल न्यूज, और बिहार एसएससी को लेकर आगे क्या होना चाहिए, अपनी अपनी सुझाव जरूर डालिएगा कमेंट में। जय हिंद।